नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वन्ना आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियां चाहिए? तो देखते हैं क्या है आज का सटीक उपाय। दोस्तों, काफी लोगों ने हमसे सवाल किए। आज मैं आपको 5 सवालों के 5 जवाब दूंगी। उम्मीद है आपको जिन लोगों ने हमसे सवाल किए उनको इसमें इनके जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले सम्मान पाना चाहते हैं, सम्मान के लिए आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठें, सूर्य देव को जल जरूर डालें। आपको क्या करना है? 12 बजे से पहले, अब वैसे भी जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, आप सूर्यदेव को जल डालें, आपको सम्मान निश्चित मिलेगा। दूसरा, आपके घर में तुलसी है, तुलसी पर डेली आपको शाम को दीपक जलाना है। और आपको क्या करना है, जैसे कि आप संडे को आपको टाइम मिलता है, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह लेट उठते हैं आप लोग, तो आपको क्या करना है, संडे को आप गुड़ डालकर और थोड़े से अच्छा साबुत चावल डालकर आप संडे के संडे भी जल देते हैं। सूर्य नारायण भगवान आपको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आपको तरक्की मिलती है और आपको धन में भी वृद्धि होती है। आपको नौकरी चाहते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लक साथ नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके घर में अगर बेलपत्र है या फिर मंदिर में है, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। तरक्की चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा तो कष्ट हमें करना पड़ता है। हम मंदिर भी जाते हैं। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाइए, डेली कंटिन्यू आप एक दीपक जलाइए। दोस्तों, गारंटी के साथ 101% आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी ना हो सके? कोई भी ऐसी इच्छा नहीं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती है। दूसरा, कर्ज, काफ़ी कर्ज है, परेशान है, कर्ज के ब्याज देकर या कैसे भी आपका कर्जा नहीं चुक रहा है, आपको एक सटीक उपाय करना है। मंडे से स्टार्ट करना है, लेकिन फिर भी ये आपको कंटिन्यू करना है। मंडे से स्टार्ट करते हो आपको कंटिन्यू करना है। क्या करना है आपको कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंडे को आपको एक दीपक जलाना है गाय के घी का। तो अगर आपके पास गुड़ हो, आपके पास शक्कर हो, तो जब आप दीपक जलाएं, दीपक के नीचे या तो गुड़ या फिर थोड़ा सा शक्कर डाल के उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। मंडे से स्टार्ट करना है आपको। धूप बत्ती जलानी है। दोस्तों, काफ़ी लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। अगरबत्ती हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है, वो बांस की होती है। धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए, जितना हो सकता है धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए। तो आपको मंडे से ही स्टार्ट करना है, बेलपत्री के नीचे दीपक जलाना है। सोमवार के दिन से स्टार्ट करिए और कंटिन्यू जितना हो सकता है आप गैप मत करिए। हर डेली आप दीपक जलाइए, लेकिन डेली आपको शक्कर या गुड़ नहीं रखना है। सिर्फ मंडे के मंडे आपको शक्कर या गुड़ दीपक के नीचे रखना है। वैसे अदर डे आपको खाली दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और उस पेड़ को पकड़ के आपको अपनी प्रार्थना करनी है। जो भी आपके मन की इच्छा हो, कर्ज है, परेशानी है, बहुत परेशान हो चुके हैं, हर तरफ से निराशा हो चुकी है, जीवन में अंधकार आ चुका है, कहीं से कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, आप ये मंडे का उपाय करके देखिए। दोस्तों, गारंटी के साथ आज जो मैं आपको 5 चीज़ें बता रही हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, गारंटेड चीज़ है। ये हमने खुद भी आजमाया हुआ है, अपने घर में हम डेली करते हैं। तो आप यकीन के साथ, विश्वास के साथ करिए। भगवान के मंदिर जाते हैं, मूर्ति पर विश्वास करते हैं कि भगवान है, तो हमारे उपाय पर भी भरोसा करके देखिए, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। दूसरा, आपको क्या करना है, आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे बगल में से भी अगर कोई इंसान खुशबू लगाकर निकलता है तो आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ भाई, थोड़ा अच्छा लगता है, साफ सुथरा बढ़िया सा। तो अगर आप भगवान जी को नहलाते हैं, आपके घर में चाहे तस्वीर हैं, मूर्तियां हैं या जो भी है, आप भगवान जी की पूजा करते हैं, डेली उनको पहुंचकर आपको एक परफ्यूम इत्र रखना है। भगवान जी का इत्र परफ्यूम अलग से आता है, वो भगवान जी की पूजा की दुकानों पर ही मिलता है। आपको इत्र है तो आप कॉटन से या तो उन्हें इत्र लगाइए, स्प्रे वाला परफ्यूम है तो आप स्प्रे वाला लगाइए। भगवान जी का आता है, भगवान जी के जिसमें केमिकल नहीं होते, आप किससे पूछ सकते हैं, वो इत्र भगवान को लगाइए, उन्हें टीका लगाइए, फिर वो टीका आप अपने लगाइए। महिला हैं तो रेड टीका लगाइए,
और जेंट्स हैं तो आपको चंदन का टीका लगाना है। टीका लगाने से आपका मान, आपका सम्मान इतना बढ़ता है। दूसरा, कॉन्फिडेंट रहिए, झूठ का छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, गलत बोलना छोड़ दीजिए, गाली देना छोड़ दीजिए। गुस्सा आए चुप हो जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, भगवान का नाम जप करिए। आप पूजा नहीं कर सकते, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तीसरा, आपको क्या करना है कि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं। अगर आपके घर में गणेश जी हैं तो उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाइए। अगर आपके मन में कोई इच्छा है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पा रही है और बहुत परेशान है, तो आप दूर्वा के साथ उन्हें एक समी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी पर दूर्वा के साथ आपको एक समी पत्र चढ़ाना है, आपकी हर इच्छा होगी पूरी। वरना आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ दूर्वा काफ़ी सारी हैं तो दूर्वा का एक बुके बनाइए, कलावे से उसको बांधकर और दूर्वा गणेश जी के पास रख दीजिए, समी पत्र रखिए। तीसरा, बेलपत्र चढ़ाने का एक नियम होता है। काफ़ी लोग बेलपत्र ऐसे ही चढ़ा देते हैं, नहीं। बेलपत्र जब भी शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उसका जो चिकना वाला भाग होता है वो हमें नीचे की तरफ करना है और खुदरा वाला भाग होता है वो हमें ऊपर की तरफ करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए आप। और जैसे कि आप, वैसे तो ये होता है कि डेली हमें एक एक चीज़ चढ़ानी है। आप सारी चीज़ें एक मिक्स कर लीजिए, काले तिल, सफ़ेद तिल, अरहर की दाल जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं काफ़ी लोग, मसूर की दाल, रेड वाली, लाल वाली, साबुत मसूर, काला मसूर साबुत, अक्षत, साबुत चावल आप एक डिब्बी में रख लीजिए, सफ़ेद तिल, काले तिल, और वो डेली आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। आप एक डब्बे मिक्स कर लीजिए, डेली शिवलिंग पर चढ़ाइए। काले तिल चढ़ाने से आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरहर की दाल चढ़ाइए, उससे आपका मान सम्मान बढ़ता है। अक्षत चढ़ाइए, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है, मान सम्मान बढ़ता है। आप मसूर की दाल चढ़ाते हैं, लाल मसूर की दाल चढ़ाइए। लाल मसूर की दाल चढ़ाने से आपके कर्ज कम होता है, कर्ज मिट जाता है। कैसे मिटता है? धीरे धीरे मिटता है। भगवान पर भरोसा करिए, भगवान ऐसे रास्ता खोलते हैं कि आपका कर्ज मिटता चला जाता है। और जैसे ये काफ़ी लोगों ने पूछा, हम काफ़ी पूजा करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा फल? आप कुछ ना कुछ कमी कर देते। आपको क्या करना है, आप जैसे कि भगवान जी को स्नान करा रहे हैं, गंगा जल डालिए। आप जब भी पूजा करने बैठिए आपको आचमन करना है। जैसे आप नहाकर आपने स्वच्छ वस्त्र पहने, आसन एक ही रखिए, आसन आपको बदलना नहीं चाहिए। एक रेड कलर का आसन लेकर आइए, उस पर बैठिए, उसको भी साफ रखिए। ये नहीं कि महीनों पुराना चला आ रहा है आसन, आपको आसन भी साफ रखना चाहिए। एक दिन बना लीजिए कि हमें इस दिन आसन धोना है। अगर आपका आसन साफ है तो भी क्या करना है, आप पूजा करने बैठे, आप मंदिर में एक गुलटिया रखते हैं तांबे की, जिसमें आप जल भर के रखते हैं, उसमें गंगा जल डालिए थोड़ा। तो जब आप पूजा करने बैठें तो उसमें से एक चम्मच जल आप अपने हाथ में लीजिए, ओम केशवाय नमः, फिर उसे पी लीजिए। दोबारा लीजिए, ओम माधवाय नमः, फिर उसे पी लीजिए। फिर तीसरी लीजिए, ओम नारायणाय नमः, उसे भी पी लीजिए। फिर आप चौथी बार जल लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमः, उसमें आपको हाथ धोने हैं। फिर आपको एक चम्मच जल जमीन में डालना है। फिर आपको अपनी जो भी पूजा करनी है आप वो पूजा करिए। सबसे पहले हमें अपना गुरु मंत्र करना चाहिए। गुरु मंत्र करते हैं तो हमारी पूजा सीधी भगवान के चरणों में लगती है। सबसे पहले गुरु मंत्र करिए, फिर आप जो भी पूजा करते हैं, जिस चीज़ का भी मंत्र करते हैं, आप वो मंत्र करिए, वो पूजा करिए। जो हमने आचमन करना सिखाया आपको, उससे क्या होता है कि हम नहा लिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, लेकिन हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बुराइयाँ भलाइयाँ। पूजा करते समय आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें याद आ गई, तो वो सब चीज़ें मिट जाती हैं, आपकी आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है। भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार से
आपको दीपक लगाना है। सोमवार की सोमवारी सिर्फ आपको गुड़ या फिर शक्कर दीपक के नीचे रखनी है, धूपबत्ती जलानी है और अपनी प्रार्थना करनी है। एक प्रार्थना करिए, फिर आप डेली दीपक जलाइए। आपको 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, विश्वास करिए आपकी हर इच्छा होगी पूरी। कर्ज से होंगे मुक्त, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वैभव मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी और धन मिलेगा। माता लक्ष्मी जी होंगी प्रसन्न। संडे के संडे सूर्यदेव को जल डालिए, जो डेली नहीं डाल सकते हैं उसमें गुड़ और चावल डालकर डेली सूर्यदेव को जल डालिए। गणेश भगवान को आपको दूर्वा चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए। शिवलिंग पर सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, एक डब्बे में भर लीजिए। काले तिल, सफ़ेद तिल, अरहर की दाल, लाल मसूर, काली मसूर और साबुत चावल और शिवलिंग पर डेली चढ़ाइए अपनी इच्छा बोलते हुए। मंदिर को स्वच्छ रखिए, आचमन करके बैठिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको 5 चीज़ें बताई। इन 5 चीज़ों में से आप एक भी चीज़ फॉलो करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे, बोलेंगे कि हमारे साथ इतना अच्छा हुआ, इतनी खुशियाँ आई। तो हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आप लोग खुश रहें, तरक्की करें, आपको मान मिले, सम्मान मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हर हर महादेव, जय महाकाल बाबा की।